नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। रांची में नीट पेपर लीक पर महाबवाल, बीजेपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का घेराव, पत्थर टमाटर चले, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नीट और जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर आज गुरुवार को रांची में बड़ा राजनीतिक हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरमू रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर मार्च निकाला और कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में कार्यालय के बाहर जमा हो गए। दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच पत्थर, टमाटर, अंडे और पानी की बोतलें फेंकी जाने लगी। इस हंगामे में कवरेज कर रहे एक पत्रकार के घायल होने की भी खबर सामने आई है। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस और रैपिड रिस्पांस टीम ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा के लिए लगाई गई पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी, लेकिन अंतिम बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव और धक्का मुक्की के बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद भीड़ को पीछे हटाया गया और हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल भाजपा कार्यालय और आसपास के पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और दोनों दल एक दूसरे पर हिंसा और उकसावे के आरोप लगा रहे हैं। इलाज के लिए जा रहे परिवार की थार पेड़ से टकराई, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। इलाज के लिए मरीज को अस्पताल ले जा रहे एक परिवार बुधवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गया। ओडिशा के चंपुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर तेज रफ्तार थार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैंतगढ़ थाना क्षेत्र स्थित सिजुकला गांव का एक परिवार मरीज को इलाज के लिए लेकर जा रहा था। इसी दौरान ओडिशा के रजिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और थार सीधे सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। सूचना मिलते ही चंपुआ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धनबाद में नीट पेपर लीक और दिल्ली पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का फैसला। नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ हुई कथित बर्बर पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद लोगों के हस्ताक्षर कराए गए और इस संबंध में ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजने को लेकर फैसला हुआ। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण ने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार शिक्षा और युवाओं के मुद्दों पर पूरी तरह असंवेदनशील बनी हुई है। गुमला में 9 वर्षीय बच्ची की संदेहास्पद मौत, सर्पदंश की आशंका, सोने के बाद फिर नहीं उठी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के कुगांव में 9 वर्षीय शिवानी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों को आशंका है कि बच्ची को किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। बताया गया कि बुधवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो रहा था। देर रात शिवानी पेट दर्द की शिकायत करते हुए उठी और घर के बाहर गई। वापस आने के बाद कुछ देर बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। सुबह परिजन उसे घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। वहीं बरसात के मौसम में गुमला जिले में सर्पदंश के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को सांप काटने की आशंका हो तो बिना देरी किए तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। ट्रैक्टर ने स्कूल जा रहे 2 छात्रों को कुचला, बाइक सवार दोनों छात्रों को आई गंभीर चोटें, प्राथमिक उपचार के बाद रेफर। गिरिडीह चित्तरडीह मुख्य सड़क पर आज गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पचंबा थाना क्षेत्र के परसा टांड के पास तेज रफ्तार
ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 स्कूली छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में सुंदर टांड निवासी किशोरी राणा और राजपुरा निवासी एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों छात्र रोज की तरह बाइक से राजपुरा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पंचबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रैक्टर और बाइक को कब्जे में ले लिया है। इधर इस सड़क पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि तेज रफ्तार वाहनों के कारण इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए प्रशासन को जल्द सख्त कदम उठाने चाहिए। पेपर लीक पर मोदी बोले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर है। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है, ताकि फैसला तेजी से हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि नीट पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए दोबारा परीक्षा कराई गई और समय पर परिणाम भी घोषित किए गए। पीएम ने कहा कि आगे ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और दोषियों को देश के शीर्ष वकीलों की मदद से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीट पेपर लीक कोई राजनीतिक या दलगत मुद्दा नहीं, बल्कि देश के युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। झारखंड में मौसम का डबल अटैक, कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहे, वहीं रुक रुक कर बारिश और कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी देखने को मिली। साथ ही रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और साहिबगंज सहित कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए विशेष वर्षा अलर्ट जारी करते हुए अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, देवघर और दुमका समेत कई जिलों में गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। लगातार बारिश से रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग और लातेहार में तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। राजस्थान के रायपुर में लातेहार के युवक की हत्या, 7 काम करने वाले ने चाकू से मारा, पलंग के बॉक्स में मिला शव, आरोपी साथी फरार। राजस्थान के उदयपुर जिले में झारखंड के लातेहार निवासी 23 वर्षीय अजय कुमार की हत्या कर दी गई। अजय 3 महीने पहले सरिया फैक्ट्री में काम करने गया था। पुलिस के अनुसार घटना वाली रात उसके साथी मजदूर राहुल शर्मा के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर राहुल ने चाकू से हमला कर अजय की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को कमरे में रखे पलंग के बॉक्स में छिपा दिया और फरार हो गया। बाद में मजदूरों ने शव देखा और पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अजय के पिता की 8 साल पहले मौत हो चुकी थी और वो मजदूरी कर अपनी मां व 2 छोटे भाइयों का पालन पोषण कर रहा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही लातेहार के बहेरा टांड गांव में मातम छा गया। परिजनों ने प्रशासन से शव को जल्द गांव लाने और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। केनरा बैंक के लॉकर से 1 करोड़ 10 लाख का सोना गायब, 2 साल बाद दर्ज हुई एफआईआर में 6 नामजद। जमशेदपुर के मानगो स्थित आजाद नगर थाना क्षेत्र की केनरा बैंक की कबीर मेमोरियल शाखा से गोल्ड लोन के लिए गिरवी रखा गया करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का सोना गायब होने के मामले में करीब 2 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई है। बैंक के रीजनल मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जून 2024 के दौरान बैंक लॉकर से सोने के कई पैकेट गायब हुए थे। बैंक की ऑडिट और विभागीय जांच में सोना गायब होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में बैंक के कई वर्तमान और पूर्व अधिकारियों समेत 2 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि लॉकर से सोना कैसे गायब हुआ।
कोडरमा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, विस्फोटक मैगजीन हाउस व कारोबारी के घर पर एक साथ छापेमारी। कोडरमा में गुरुवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। नवलशाही थाना क्षेत्र में एनआईए की अलग अलग टीमों ने विस्फोटक सामग्री के भंडारण और उससे जुड़े संभावित अवैध कारोबार की जांच के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार एनआईए की एक टीम ने नवादा फुलवरिया के समीप स्थित एक विस्फोटक भंडारण केंद्र यानी मैगजीन हाउस में पहुंचकर जांच शुरू की। ये मैगजीन हाउस लोकाई निवासी व्यवसायी शंकर यादव से जुड़ा बताया जा रहा है। टीम ने परिसर को अपने नियंत्रण में लेकर वहां मौजूद विस्फोटक सामग्री, दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की। इसी दौरान एनआईए की दूसरी टीम ने लोकाई स्थित शंकर यादव के आवास पर भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि दोनों स्थानों पर कागजात, स्टॉक से संबंधित रिकॉर्ड, लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 3 साल में हर पंचायत तक 5G नेटवर्क, हर जिले में होंगे आईटी अधिकारी, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आईटी एवं ई गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक में अगले 3 वर्षों में राज्य की सभी पंचायतों तक 5G नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल झारखंड का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे। बैठक में ई गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, डेटा प्रबंधन और डिजिटल झारखंड विजन 2029 की समीक्षा की गई। साथ ही हर विभाग और जिले में आईटी अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग, भारत नेट फेज 3 और झारनेट 2.0 जैसी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी सरकारी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन लाने, पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नेटवर्क, जैप आईटी के रिक्त पद भरने और आईटी इकोसिस्टम स्टार्टअप व कौशल विकास को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के निर्देश दिए। कुमारधुबी स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग तेज, चला हस्ताक्षर अभियान। धनबाद जिले के कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान में यात्रियों, व्यापारियों, छात्रों और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर रेलवे प्रशासन से स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की। लोगों का कहना है कि प्रतिदिन हजारों यात्री यहां से धनबाद, पटना, रांची, कोलकाता, ओडिशा और असम समेत कई राज्यों की यात्रा करते हैं, लेकिन ट्रेनों के ठहराव नहीं होने के कारण उन्हें दूसरे स्टेशनों तक जाना पड़ता है। भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने कहा कि कुमारधुबी में महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग है, जिससे लाखों यात्रियों, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर अभियान से लेकर ज्ञापन रेलवे के वरीय अधिकारियों और रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई। श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, देवघर वासुकीनाथ में 28 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ी तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक देवघर और बासुकीनाथ में 28 वरीय रेजिडेंट डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की है। इनमें 18 डॉक्टर देवघर और 10 डॉक्टर बासुकीनाथ में तैनात रहेंगे। ये डॉक्टर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के बॉन्ड सेवा दे रहे विशेषज्ञ हैं। निश्चेतना, शिशु रोग, चर्म रोग, ENT, नेत्र सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, PSM और रेडियोलॉजी जैसे विभागों के विशेषज्ञ मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों को समय पर योगदान देने और सिविल सर्जन के निर्देशानुसार शिफ्ट में ड्यूटी करने का आदेश दिया है। मेडिकल कॉलेजों को डॉक्टरों को समय पर रिलीव करने और 1 महीने का अग्रिम मानदेय देने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मेले में दी गई सेवा उनकी बॉन्ड सेवा का हिस्सा मानी जाएगी और मेला समाप्त होने के बाद वे अपने मूल संस्थान लौटकर शेष सेवा पूरी करेंगे। वहीं तय समय पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बागबेड़ा में बेकाबू कार का कहर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, चालक फरार। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के DB रोड पर आज सुबह करीब 7 बजे तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर TVS एक्सेल से घर लौट रहा था, तभी कार ने पहले उसकी बाइक को टक्कर मारी और फिर सड़क पर मौजूद 3 अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और चालक के नशे में होने का आरोप लगाया।
हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, कार को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हादसे के कारणों और चालक की पहचान हो सके। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लातेहार के मनिका थाना प्रभारी और बालू माफियाओं के बीच पैसे के लेन देन की कथित बातचीत का ऑडियो वायरल। लातेहार जिले के मनिका थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास और कथित बालू माफियाओं के बीच बालू चलाने के नाम पर पैसे के लेन देन को लेकर बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर बालू कारोबारियों और थाना प्रभारी के बीच बालू लदे वाहनों को चलाने के एवज में रकम को लेकर बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच हुआ है। कथित बातचीत में बालू के कारोबार और पैसे के लेन देन से जुड़ी बातें सामने आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि न्यूज झारखंड इसकी पुष्टि नहीं करता है। जेएमएम ने भाजपा से पूछा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों में तेजी से कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को जल्द कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद झारखंड में भी इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने प्रधानमंत्री के बयान को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमर बाउरी की पोस्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने पलटवार किया। झामुमो ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए। पार्टी ने पूछा कि छात्रों पर कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कदम कब उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद पेपर लीक के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दिल्ली में नीट छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में गिरिडीह कांग्रेस का धरना। गिरिडीह में नई दिल्ली के जंतर मंतर में नीट अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज गुरुवार को टावर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। धरने में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। साथ ही नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर संसद में चर्चा कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर और आपराधिक मामलों को वापस लेने की भी मांग की। उनका कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकार और न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। धरने की अध्यक्षता अशोक विश्वकर्मा ने की, जबकि धनंजय सिंह, मोहम्मद समीम अख्तर, लड्डू खान, मंजूर अंसारी समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिक्किम टनल हादसे में हजारीबाग के मजदूर की मौत। सिक्किम में रेलवे टनल निर्माण के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के कोल्हुआ कला गांव में निवासी जागेश्वर ठाकुर की मौत हो गई। बताया गया कि 20 जुलाई को नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया, जिससे कई मजदूर मलबे में दब गए। राहत अभियान के दौरान अब तक कई शव निकाले गए हैं, जिसमें जागेश्वर ठाकुर की भी पहचान हुई। हादसे की खबर मिलते ही उनके गांव और परिवार में मातम छा गया। जागेश्वर ठाकुर परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। उनके निधन से पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी और वृद्ध माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजन शव को गाँव लाने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने परिवार से बात कर शोक व्यक्त किया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गांव के लोग भी पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड के 16 डीजीपी में तदाशा मिश्रा सबसे अलग, हेलीकॉप्टर छोड़ बाय रोड कर रही दौरा। झारखंड बनने के बाद अब तक राज्य में 16 डीजीपी रह चुके हैं, लेकिन मौजूदा डीजीपी तदाशा मिश्रा का काम करने का तरीका सबसे अलग माना जा रहा है। पहले ज्यादातर डीजीपी जिलों के दौरे के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे, जबकि तदाशा मिश्रा चाईबासा, जमशेदपुर, पलामू और हजारीबाग जैसे जिलों में सड़क मार्ग से पहुंच रही हैं। उनका मानना है कि सड़क से यात्रा करने पर रास्ते की स्थिति, लोगों की समस्याएं और पुलिस व्यवस्था को करीब से समझने का मौका मिलता है। डीजीपी तदाशा मिश्रा के कार्यकाल में नक्सल मोर्चे पर भी पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। हाल ही में 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जमीन पर जाकर हालात देखने और अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करने से पुलिसिंग मजबूत हो रही है। इसी वजह से उनका काम करने का तरीका अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत, कुछ देर रुकी राजधानी एक्सप्रेस।
धनबाद गोमो रेल मार्ग पर गंगा गौशाला के पास रेलवे पुल के निकट एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ और कतरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव ट्रैक पर पड़े होने के कारण राजधानी एक्सप्रेस को गोमो स्टेशन पर कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। बाद में ट्रैकमैन ने शव को ट्रैक से हटाया, जिसके बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और मृतक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में कस्तूरबा स्कूल की कॉपी खरीद पर उठे सवाल, बाजार से 15 से 20 रुपए अधिक दर पर हुई सप्लाई। झारखंड शिक्षा परियोजना पश्चिमी सिंहभूम के तहत संचालित 18 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के लिए जुलाई 2025 में जारी टेंडर में कॉपियों की खरीद को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि बाजार में उपलब्ध कीमत से अधिक दर पर कॉपियों की आपूर्ति कर भुगतान भी कर दिया गया है। यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई गई तो लाखों रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आ सकती है। इन विद्यालयों में 7 से 8 आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से जारी टेंडर में चयनित एजेंसियों द्वारा कॉपियों की स्वीकृत दरें बाजार मूल्य से अधिक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार जिस कंपनी की कॉपी बाजार में लगभग 60 रुपए में उपलब्ध है, उसकी आपूर्ति 75 रुपए प्रति कॉपी की दर से की गई। वहीं करीब 65 रुपए मूल्य वाली कॉपी 80 रुपए प्रति कॉपी की दर से आपूर्ति की गई। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि जब यही दरें जिले के सभी 20 आवासीय विद्यालयों में लागू होती हैं, तो प्रति कॉपी 15 से 20 रुपए का अंतर बड़ी राशि में बदल जाता है। हजारों कॉपियों की खरीद को देखते हुए ये अंतर लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। पाकुड़ में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में तंबाकू जब्त, बंगाल से महेशपुर ले जाया जा रहा था माल। हादसे के बाद लोगों ने पकड़ा हुआ खुलासा। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में तंबाकू जब्त किया। ये कार्रवाई सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क के पास की गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े एक युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद चालक भागने लगा, लेकिन युवक ने उसका पीछा कर वाहन रुकवाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया। वाहन की जांच में उसमें तंबाकू से भरे कई बोरे मिले। पूछताछ में पता चला कि ये खेप पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज से महेशपुर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दंडाधिकारी की मौजूदगी में वाहन की पूरी तलाशी ली जाएगी, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 7 साल बाद घर लौटी लापता मां, जिंदा देखकर फूट फूट कर रो पड़ा परिवार। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के बड़ा जाम्बनी गांव में 7 साल से लापता महिला चंदू सिंकू के अचानक घर लौटने से पूरा गांव भावुक हो उठा। मानसिक स्थिति खराब होने के कारण वो वर्षों पहले घर से निकल गई थी और काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। परिवार और ग्रामीणों ने उसे मृत मान लिया था तथा सामाजिक परंपरा के अनुसार कई बार अंतिम संस्कार और शुद्धिकरण की तैयारी भी की गई, लेकिन हर बार किसी कारण से कार्यक्रम टल गया। बुधवार को जैसे ही चंदू अपने घर पहुंची, पति और तीनों बच्चे उसे जिंदा देखकर फफक फफक कर रो पड़े। ये दृश्य देखकर गांव वालों की भी आंखें नम हो गई। जानकारी के अनुसार चंदू भटकते हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंच गई थी, जहां श्रद्धावान एनजीओ ने उसे संरक्षण देकर इलाज शुरू कराया और बाद में बेहतर उपचार के लिए नागपुर भेजा। मानसिक स्थिति सामान्य होने पर उसने अपना नाम और झारखंड का पता बताया, जिसके बाद संस्था ने चक्रधरपुर एसडीपीओ और कुमारडुंगी पुलिस की मदद से उसकी पहचान कर परिवार तक पहुंचाया। घर वापसी पर पूरे परिवार की भावुक मुलाकात ने सभी को भावुक कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस और एनजीओ के इस मानवीय प्रयास की जमकर सराहना की। 200 रुपए का रिश्वत कांड, 39 साल चला मुकदमा, अब बरी हुआ आरोपी। धनबाद की बसंती माता कोलियरी के कर्मचारी भोलू मंडल को 39 साल पुरानी 200 रुपए रिश्वत लेने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने भोलू मंडल की अपील याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें मामले से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में केवल रिश्वत की रकम की बरामदगी या उसे स्वीकार करना दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि रिश्वत मांगने का आरोप संदेह से परे साबित होना अनिवार्य है। इसी आधार पर साल 2002 में धनबाद की सीबीआई विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की सजा और 300 रुपए जुर्माने के आदेश को निरस्त कर दिया गया। भुइयांडीह में बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पलटा ट्रक। जमशेदपुर के भुइयांडीह इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के दौरान ट्रक चालक ने अचानक वाहन मोड़ दिया, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया।
हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा और बॉडी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में चालक समेत किसी की जान नहीं गई और कोई गंभीर रूप से घायल भी नहीं हुआ। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चालक की मदद की। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ट्रक को हटाकर यातायात सामान्य कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। सीतामढ़ी का शातिर चोर रांची में गिरफ्तार। करोड़ों की चोरी के पीछे निकला बड़ा मास्टरमाइंड। रांची के कारोबारी और समाजसेवी अखिलेश पांडे के अशोकनगर स्थित घर में हुई करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जांच में इस चोरी का मास्टरमाइंड बिहार के सीतामढ़ी निवासी मोहम्मद इरफान उर्फ उजाले निकला है। पुलिस ने उसकी पत्नी, प्रेमिका समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार इरफान पर देश के कई राज्यों में 100 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। वो महंगी गाड़ियों और हवाई यात्रा से अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी करता था। बताया जाता है कि वो बिना हथियार के सिर्फ पेचकस और वायर कटर की मदद से घरों में घुसकर नकदी और जेवर चुराता था। फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।